ओ मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? नहीं, समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोट कर रहा है ना बीएलओ कर रहा है ना, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? भैया यहाँ का बीएलओ कैसे हम पूछे? वहाँ आरजेडी वाला दिखा दीजिए, कहाँ है? ये बिना मतलब की बात, आप क्यों बैठी हुई हैं? आपको नहीं बैठना चाहिए ना, आप भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष, आपको यहाँ नहीं बैठना है। अरे नहीं, आप नहीं बैठिए ना, बीएलओ काम करेगा कि आप कीजिएगा काम। और यहाँ भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष यहाँ बैठ के वोटरों को डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि अब मतदाता सूची का काम बीजेपी संगठन ही देखेगा। तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है, एक वीडियो भी शेयर किया है। तो चुनाव आयोग के जो मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के कार्य पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए बयान भी जारी किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह हमला बोला है चुनाव आयोग पर। बिहार में चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण पर, बिहार एसआईआर पर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चुनाव आयोग करवा रहा है मतदाता सूची का, उस पर बड़ा हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो साझा करते हुए अपने फेसबुक वॉल पर उन्होंने लिखा है, चुनाव आयोग ने कह दिया है कि अब मतदाता सूची का काम बीजेपी संगठन ही देखेगा और भी किसी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है क्या? तो तेजस्वी यादव ने जो वीडियो साझा किया है अपने फेसबुक वॉल पर, उसमें क्या कुछ है वीडियो में आपको दिखाते हैं, देखिए। वोटरों को घर घर नहीं जाके यहाँ बुला के काम कराया जा रहा है। मैडम, ओ मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पे कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं, समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोट कर रहा है ना बीएलओ कर रहा है ना, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, आपको यहाँ बैठने उचित नहीं है। शिकायत हो रहा है ना, लोग कंप्लेन कर रहा है। भैया यहाँ का बीएलओ कैसे हम पूछे? वहाँ आरजेडी वाला दिखा दीजिए, कहाँ है? ये बिना मतलब की बात, आप क्यों बैठी हुई हैं? आपको नहीं बैठना चाहिए ना, आप भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष, आपको यहाँ नहीं बैठना है। अरे नहीं, आप नहीं बैठिए ना, बीएलओ काम करेगा कि आप कीजिएगा काम। नहीं, आपको यहाँ नहीं बैठना है, ये गलत काम आप कर रही हैं। बीएलओ कहीं किसी के पास नहीं जा रहे घर पे, सब लोग यहाँ लाइन लगा के परेशान है, जबकि सबके घरों पर जाके उनको करना है। और यहाँ भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष यहाँ बैठ के वोटरों को डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। तो चुनाव आयोग किस निष्पक्ष चुनाव की बात करता है? चुनाव आयोग किस निष्पक्ष चुनाव की बात करता है? क्या इसको माना जाए कि चुनाव आयोग बहुत सही काम कर रहा है? चुनाव आयोग पर हर तरीके से शक है। और बैठ के वो महिला जिला अध्यक्ष किस हक से, किस हैसियत से उसने यहाँ पर बैठने का काम किया और क्यों उसको यहाँ बैठाया गया है? किन लोगों ने उनको आदेश दिया? और जब मैं पूछ रहा तो कहती है कि नहीं, हम समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा उनको करना है कि ये काम बीएलओ का है, उनका मन होगा किसी का फॉर्म नहीं लेंगी, किसी का फॉर्म हटा देंगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चुनाव आयोग को टैग करे, दरभंगा डीएम तक जाना चाहिए, आप लोग सब इस पर कार्रवाई करें। तो मैं सभी लोगों से चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ऊपर तक ये जाना चाहिए कि चुनाव आयोग भाजपा के हाथों बिक चुकी है। तो आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने जो ये वीडियो साझा किया है, उसमें एक महिला नेता है बीजेपी की, वो बैठी हुई हैं और बीएलओ जो अगल बगल काम कर रहे हैं और उनके साथ बैठी हैं और मतदाता सूची का काम करवा रही हैं। और इसी पर एक आरजेडी नेता भड़क जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप यहाँ कैसे बैठकर, किस अधिकार से बैठी हैं, सवाल खड़ा करते हैं। तो महिला नेता जो हैं बीजेपी की जिला अध्यक्ष जो बताई जा रही हैं, वो अचकचा जाती हैं और कहती हैं कि जब आप करें तो अच्छा और हम करें तो दिक्कत। दोनों में नोकझोंक होती है। लोग वहाँ पर हैं, मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। ये तस्वीर निकलकर सामने आई है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, देख लीजिए, अब जो बीजेपी का संगठन है वही जो है मतदाता सूची का काम करवाएगा। तो देखा आपने और सुन भी लिया कि क्या कुछ कह रहे हैं, देखा भी सुना भी आपने और समझ भी गए होंगे कि ये आपत्ति जता रहे हैं। आरजेडी के वहाँ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की नेता जो महिला की जिला अध्यक्ष हैं, वो आखिर वहाँ क्यों बैठी हैं? ये काम तो बीएलओ का है, सरकार का है, वो क्या कर रही हैं? इसमें गड़बड़ियाँ कर रही हैं। तो तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है, बड़ा जो हमला बोलते हुए कह दिया है कि अब ये जो है मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य बीजेपी का संगठन ही देखेगी, चुनाव आयोग ने जो है कह दिया है।
तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। सुबह सुबह मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और उन्होंने एक पोस्ट भी जारी किया है, एक पोस्ट में बयान भी दिया है। तो आपको पोस्ट के जरिए वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, पूरा आंकड़ा उन्होंने दिया है कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के नाम पर। तो तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया एक्स के जरिए और फेसबुक वॉल के जरिए सभी तरफ से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हमला बोला है चुनाव आयोग पर। और उन्होंने जो बातें लिखी हैं, जो आंकड़े दिए हैं, वो क्या लिख रहे हैं और क्या कह रहे हैं आपको सुनाएंगे भी। तो तेजस्वी यादव ने जो बातें लिखी हैं कि बिहार में कुल 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं। कल्पना कीजिए बीजेपी के निर्देश पर अगर मिनिमम 1% मतदाताओं को भी छांटा जाता है तो लगभग 7,90,000 मतदाताओं के नाम कटेंगे। 1% के नाम कटने की बात कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के इशारे पर, बीजेपी के निर्देश पर अगर 1% नाम भी कटता है तो 7,90,000 मतदाताओं का नाम कट जाएगा। यही हमने केवल 1% की बात की है, जबकि इनका इरादा इससे भी अधिक 4-5% का है। तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि अगर 1% आंकड़ा कटेगा तो 7,90,000 मतदाता का नाम साफ हो जाएगा, पर बीजेपी का इरादा है 4 से 5% जो है उनको वोट को काटना है। तो आगे लिखते हैं कि अगर इस पर 1% की यानी 7,90,000 मतदाताओं को 243 विधानसभाओं से विभाजित करते हैं तो प्रति विधानसभा 3251 मतदाताओं का नाम कटेगा। 7,90,000 में बटा 243 3251 वो दिखा रहे हैं, पूरा गुणा भाग बता रहे हैं कि क्या प्लानिंग है बीजेपी की। पहले उन्होंने वीडियो भी दिखाया जिसमें बता रहे हैं कि बीजेपी के जो महिला जिला अध्यक्ष हैं वो बैठ कर काम करवा रही हैं मतदाता सूची का काम। तो क्या होगा ये समझिए। उसके बाद आंकड़ा बता रहे हैं और आंकड़े में बता रहे हैं कि अगर 243 विधानसभा के हिसाब से अगर 1% मतदाता का नाम कटा तो 7,90,000 मतदाताओं का नाम कट जाएगा। उसमें अगर पर विधानसभा के हिसाब से देखें तो 3251 मतदाताओं का नाम हर एक विधानसभा से कट जाएगा। आगे लिखते हैं कि बिहार में कुल 77,895 पोलिंग बूथ हैं और हर विधानसभा में औसतन 320 बूथ हैं। अब अगर एक बूथ से 10 वोट भी हटेंगे तो विधानसभा के सभी बूथों से कुल 3200 मत हट जाएंगे। तो ऐसे में तेजस्वी यादव पूरा गुणा भाग गणित बता रहे हैं कि कैसे कैसे प्लानिंग की गई है बीजेपी की तरफ से। 1% अगर वोट कटता है तो, लेकिन बीजेपी की मंशा 4 से 5% तक जो है मतदाता सूची से वोटर का नाम काटने की प्लानिंग है, वो बता रहे हैं। आगे लिखते हैं अब विगत 2 विधानसभा चुनाव में के क्लोज मार्जिन से हार जीत वाली सीटों का आंकड़ा देखें तो 2015 विधानसभा चुनाव में 3000 से कम मतों से हार जीत वाली कुल 15 सीटें थी एवं 2020 के चुनाव में 3000 से कम वोटों के हार जीत वाली कुल 35 सीटें थी। अब बता रहे हैं कि 2015 में 15 सीटें थी जहां मार्जिन 3000 से कम था और 2020 के चुनाव में 3000 से कम मार्जिन वाली 35 सीटें थी। तो ऐसे में पूरा गुणा गणित लेकर आए हैं तेजस्वी यादव और बता रहे हैं कि कैसे प्लानिंग है, बीजेपी कैसे वोट काटेगी और किस तरह से अपने पक्ष में करने के लिए ये पूरी कवायद चल रही है, जो बिहार SIR चल रहा है। और उसके बाद आगे लिखते हैं कि अगर 5000 से कम अंतर से हार जीत वाली सीटों को गिने तो 2015 में 32 सीटें और 2020 में ऐसी कुल 52 सीटें थी जहां अंतर जो था हार जीत का वो 5000 से कम था। अब आगे लिखते हैं चुनाव आयोग के माध्यम से बीजेपी का निशाना अब ऐसी हर सीट पर है। ऐसी ही सीटों के चुनिंदा बूथों, समुदायों और वर्गों के बहाने ये लोग वोट छांटना चाहते हैं, लेकिन हम सब सतर्क हैं। हमारे कार्यकर्ता हर जगह हर घर जाकर इनकी बदनीति का भांडाफोड़ करते रहेंगे। हम लोकतंत्र को ऐसे खत्म नहीं होने देंगे। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये साजिश चल रही है, चुनाव आयोग के जरिए जो बीजेपी की ये साजिश है वो चल रही है और मतदाता सूची से नाम काटने का जो है खेल खेला जा रहा है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। तेजस्वी कह क्या रहे हैं, उन्होंने एक बयान भी साझा किया है, वो भी सुन लीजिए आप। हमारे बिहार में वोटर्स टोटल जो थे 7 करोड़ 90 लाख। अगर हम अज्यूम करते हैं कि 1% भी अगर हमारा वोटर छूट जाए और डॉक्यूमेंट ना दे पाए, सत्यापित ना हो पाए,
तो क्या फर्क पड़ेगा? 1% अगर आप निकालिएगा 7,90,00,000 का, तो टोटल 243 सीट्स में ये बन जाते हैं 7,90,000 वोटर्स। यानी इनका अगर वोट कट गया, 1% हम मिनिमम लेके चल रहे, तो यानी आप समझिए कि 7,90,000 वोटर को अगर 243 सीट्स में अगर बांट दें, तो एक विधानसभा में 3,251 वोटर्स का नाम कटेगा। टोटल बूथ वाइज अगर हम कहें, यानी बिहार में टोटल बूथ थे 77,895। यानी अगर 7,90,000 को एवरेज अगर 10 वोट कम करें, तो 10 वोटर आपको लगेंगे कि बहुत कम है। हर बूथ पे 10 वोटर बहुत कम है, नाम का कटा। लेकिन पूरे विधानसभा में लगभग 320 बूथ जो है मिनिमम होते हैं। अगर 320 बूथ से अगर हम लोग जोड़ेंगे 10 वोटर, यानी हर बूथ पे 10 वोटर का नाम कट गया, टोटल 320 बूथ का, तो ये संख्या हो जाती है 3200। ये वही है, गरीब लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट से बाहर जाएगा, जो कमाने बाहर गया है, जो वापस नहीं आ पाएगा। तो सुन लिया आपने, तेजस्वी ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। गुणागणित बता दिया है कि किस तरह से खेल चल रहा है, कैसे मतदाताओं के वोट काटे जाएंगे, और साथ ही साथ एक वीडियो भी दिखा दिया है जिसमें एक जिले का नाम नहीं खोला गया है, बताया गया है, लेकिन बताया गया है कि एक ज़िले में एक महिला जिलाध्यक्ष जो हैं वो किस तरह से बैठकर बीएलओ के काम में हस्तक्षेप कर रही हैं और इस साजिश का हिस्सा बन रही हैं। ये दिखाने की कोशिश भी तेजस्वी यादव ने की है। तो तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह चुनाव आयोग और बीजेपी पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है बिहार एसआईआर को लेकर। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।